18 मई 1974। राजस्थान का शांत सुनसान रेगिस्तान। सुबह का समय। पोखरण के पास कुछ ग्रामीणों ने अचानक जमीन में हल्का कंपन महसूस किया। कुछ सेकंड के लिए धरती कांपी, फिर सब कुछ सामान्य हो गया। ना कोई तेज धमाका सुनाई दिया, न आसमान में धुएं का गुबार उठा। लेकिन उसी दिन दोपहर में नई दिल्ली से एक गुप्त संदेश भेजा गया। बुद्ध मुस्कुरा रहे हैं। ये कोई धार्मिक वाक्य नहीं था, ये एक कोड था, और उस कोड के पीछे छिपा था भारत का पहला परमाणु परीक्षण, ऑपरेशन स्माइलिंग बुद्धा। लेकिन इस कहानी की शुरुआत उस सुबह से नहीं होती। इसकी जड़ें उससे कई साल पहले तक जाती हैं। 1962, भारत चीन युद्ध। देश को गहरी चोट लगी, सैन्य और रणनीतिक कमजोरी उजागर हो चुकी थी। और फिर 1964 में चीन ने अपना पहला परमाणु परीक्षण किया। एशिया का शक्ति संतुलन अचानक बदल गया। भारत के सामने अब सिर्फ सीमाओं की सुरक्षा नहीं, बल्कि भविष्य की सुरक्षा का सवाल था। दरअसल भारत का परमाणु कार्यक्रम आजादी के तुरंत बाद शुरू हो चुका था। इसके पीछे दूरदर्शी वैज्ञानिक होमी जहांगीर बाबा थे। उन्होंने देश को यह विश्वास दिलाया था कि यदि संसाधन सीमित हों, तब भी वैज्ञानिक संकल्प बड़ा होना चाहिए। भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर और अनुसंधान संस्थानों में वर्षों से चुपचाप काम चल रहा था। 1966 में एक विमान दुर्घटना में भाभा का निधन हो गया। ये कार्यक्रम के लिए बड़ा झटका था, लेकिन शोध रुक नहीं सकता था। वैज्ञानिकों की नई पीढ़ी आगे आई। देश की राजनीतिक परिस्थितियां भी बदल रही थीं। प्रधानमंत्री बनी इंदिरा गांधी, एक दृढ़ नेतृत्व जिनके सामने लगातार सुरक्षा चुनौतियां थीं। 1971 का युद्ध आया, बांग्लादेश बना, लेकिन उसी दौरान अमेरिका का 7वां बेड़ा हिंद महासागर में सक्रिय हुआ। ये एक संकेत था कि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में शक्ति का प्रदर्शन भी एक भाषा है। भारत ने समझ लिया कि आत्मनिर्भर सुरक्षा व्यवस्था अनिवार्य है। इसी दौर में एक अत्यंत गोपनीय चर्चा शुरू हुई। कुछ चुनिंदा वैज्ञानिकों और वरिष्ठ अधिकारियों को बुलाया गया। निर्णय आसान नहीं था। अंतर्राष्ट्रीय दबाव, तकनीकी सीमाएं, आर्थिक चुनौतियां सब सामने थे। लेकिन अंततः एक गुप्त योजना को स्वीकृति मिली। इस मिशन का नेतृत्व किया परमाणु वैज्ञानिक राजा रमन्ना ने। उनके साथ वैज्ञानिकों की एक छोटी लेकिन अत्यंत कुशल टीम थी। बहुत कम लोगों को पूरी जानकारी थी, यहां तक कि सरकार के कई वरिष्ठ सदस्यों को भी विस्तृत विवरण नहीं दिया गया। अब सवाल था कि परीक्षण कहां हो। चुना गया राजस्थान का पोखरण क्षेत्र। विशाल रेगिस्तान, कम आबादी, भूगर्भीय स्थिरता। भारतीय सेना की मदद से परीक्षण स्थल तैयार किया गया। लगभग 100 मीटर से अधिक गहराई में एक शाफ्ट खोदा गया। विस्फोट को भूमिगत रखना आवश्यक था ताकि रेडियोधर्मी प्रभाव नियंत्रित रहे। गोपनीयता इतनी कड़ी थी कि सामग्री को अलग अलग हिस्सों में भेजा। 8:05 संकेत मिला। स्विच सक्रिय किया गया। कुछ सेकंड बाद भूमिगत विस्फोट हुआ। सतह पर रेत उछली, फिर बैठ गई। जमीन हल्के से कांपी। वैज्ञानिकों ने उपकरणों पर नजर डाली। गणनाएं सफल थीं। अनुमानित 5 से 8 किलोटन की ऊर्जा उत्पन्न हुई थी। दिल्ली में कोड संदेश भेजा गया। बुद्ध मुस्कुरा रहे हैं। भारत ने आधिकारिक बयान में इसे शांतिपूर्ण परमाणु विस्फोट कहा, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय समुदाय समझ गया कि यह तकनीकी क्षमता का प्रदर्शन था। भारत अब उन देशों की सूची में था जो परमाणु विस्फोट कर चुके थे। दुनिया की प्रतिक्रिया तुरंत आई। अमेरिका और कनाडा ने चिंता व्यक्त की, क्योंकि भारत के कुछ परमाणु रिएक्टर उनकी तकनीकी सहायता से बने थे। जल्द ही परमाणु आपूर्ति पर नियंत्रण कड़े हुए। बाद में न्यूक्लियर सप्लायर्स ग्रुप का गठन हुआ, जिसका उद्देश्य परमाणु सामग्री के प्रसार को रोकना था। भारत पर तकनीकी प्रतिबंध लगे, लेकिन इससे एक और प्रक्रिया शुरू हुई, आत्मनिर्भरता की। वैज्ञानिकों ने स्वदेशी तकनीक विकसित करने का संकल्प लिया। ईंधन चक्र, रिएक्टर डिजाइन, अनुसंधान, सब कुछ धीरे धीरे देश के भीतर विकसित होने लगा। वैज्ञानिकों के लिए यह केवल एक प्रयोग नहीं था, ये वर्षों के परिश्रम और राष्ट्र की सुरक्षा से जुड़ा प्रश्न था। सीमित संसाधनों में उन्होंने जो संभव किया, वो उस समय की तकनीकी परिवेश में अत्यंत चुनौतीपूर्ण था। समय बीतता गया। अंतर्राष्ट्रीय मंच पर बहस होती रही। क्या परमाणु हथियार आवश्यक हैं? क्या ये शक्ति संतुलन बनाते हैं या खतरा बढ़ाते हैं? भारत ने बार बार कहा कि उसका उद्देश्य प्रतिरोधक क्षमता है, आक्रामकता नहीं। 1974 का परीक्षण एक शुरुआत था। आगे चलकर 1998 में पोखरण में फिर परीक्षण हुए, पोखरण 2, जिनसे भारत ने स्वयं को औपचारिक रूप से परमाणु शक्ति घोषित किया। लेकिन उस नींव की पहली ईंट 1974 में रखी गई थी। आज पोखरण का वो रेगिस्तान शांत है। वहां कोई स्मारक चिल्लाकर इतिहास नहीं सुनाता,
लेकिन रेत के नीचे वो क्षण दर्ज है जब भारत ने दुनिया को चौंका दिया था। 18 मई 1974, एक शांत सुबह, एक गुप्त कोड और एक ऐसा निर्णय जिसने भारत की रणनीतिक पहचान बदल दी। बुद्ध मुस्कुरा रहे हैं। उस दिन ये केवल संदेश नहीं था, यह आत्मनिर्भरता, संकल्प और वैज्ञानिक साहस का प्रतीक था।